नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इस साल के आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार 2.0 ने अब तक के अपने 100 दिनों के कार्यकाल में बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीतियों की सहायता से देश की काया पलट करने का संकल्प लिया है। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर यातायात के नियमों में बदलाव, सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद डटकर सभी मामलों में न ही सिर्फ अपना पक्ष रखा, बल्कि बहुमत के साथ देश में नए कानून लागू किए गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले की भी खूब प्रशंसा की गई। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने दिखा दिया कि वो देश की उन्नति और प्रगति की राह पर बिना डगमगाए यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जहां सरकार ने अपनी नीतियों से देश को नया रंग रूप देने का प्रयत्न किया, वहीं मोदी सरकार की कुछ नीतियों के उलट पड़ते ही देश पर बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा संकट हाल फिलहाल देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था का आन पड़ा है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने निश्चित तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई मोर्चों पर अच्छे अंक हासिल किए हैं, लेकिन घरेलू शेयर बाजार पर निवेशकों के हाथ लगातार निराशा ही लग रही है। इन दिनों बाजार में मचे कोहराम से निवेशकों को 14 लाख करोड़ रुपयों की मार लगाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही बाजार को राहत देने के लिए कुछ अहम कदम उठा रही हैं, लेकिन आर्थिक तंगी देश में अपने पैर पसारती ही जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है। बाजार में जानकारों का मानना है कि इस संकट से उभरने के लिए देश को कुछ समय लग सकता है, लेकिन मंदी के वार से फिलहाल शेयर मार्केट भी बेहाल है। BSE सेंसेक्स पर सक्रिय 2664 शेयरों में से 2290 शेयरों ने निवेशकों की 96% तक दौलत पर हाथ साफ कर दिया है, जिसमें से लगभग 422 शेयरों में 40% से ज्यादा और 1371 शेयर 20% तक नीचे गिरे हैं। वहीं 1872 शेयरों ने 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। इसके अलावा BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स 7 से 8% तक नीचे गिर चुके हैं, जबकि सरकारी बैंकों ने भी अपनी 1/4 वैल्यू गंवा दी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ऑटो सेक्टर और बैंकिंग का निराशाजनक प्रदर्शन है। लेकिन नकदी संकट, या आसान शब्दों में यूं कहें कि आर्थिक संकट की स्थिति कब और कैसे उत्पन्न होती है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति के खर्च में कटौती होती है, उसी की तरह सामूहिक स्तर पर खर्चे में कटौती होने से बड़ी समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या का प्रमुख कारण एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय के बराबर होना होता है। इसलिए जब कभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा पैसा खर्च करना कम कर देता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। ऐसी स्थिति को ही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा जाता है। पिछले कुछ समय से भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के चलते हर सेक्टर में देश की बड़ी कंपनियों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है देश की सबसे पुरानी निजी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज का, जिसे पिछली 3 तिमाहियों से हो रहे घाटे के चलते अप्रैल में अपनी सभी फ्लाइट्स का संचालन बंद करना पड़ा। जेट एयरलाइंस को ऐसा लोन ना चुका पाने के चलते करना पड़ा था। आपको बता दें कि कंपनी की दिवालिया हालत के लिए कुछ हद तक सरकार की ही नीतियां जिम्मेदार हैं। आलम ये रहा कि 26 साल से अपनी सेवाएं दे रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज को अपनी उड़ानें अस्थायी तौर पर बंद करनी पड़ी। आपको पता हो कि कंपनी के ऊपर 2010 के संकट के बाद कर्ज का संकट लगातार गहराने लगा। इसी दौरान कंपनी को लगातार 4 तिमाहियों में घाटे की मार झेलनी पड़ी, जिसके बाद कंपनी EMI चुकाने में भी फेल हो गई। दरअसल चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को करीब 587.77 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था,
जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने लगभग 165.25 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के मुताबिक तीसरी तिमाही में जेट एयरवेज का राजस्व 6,147.98 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल उसका राजस्व 6,086.20 करोड़ रुपए रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में हुआ इजाफा और घरेलू बाजार में बढ़ गई प्रतिस्पर्धा रही। फिलहाल कंपनी के सर पर कुल 26 बैंकों का लगभग 8500 करोड़ रुपए कर्ज है, जिनमें कुछ प्राइवेट और विदेशी बैंक शामिल हैं। जेट एयरवेज की ही तरह देश की टेलीकॉम सर्विस BSNL भी लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज के बोझ तले अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए धन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। कभी नंबर 1 रह चुकी BSNL भी आज डूबने की कगार पर है। बैंकिंग सेक्टर की पतली हालत और बाहरी आंतरिक चुनौतियों के चलते नकदी की कमी से जूझ रही BSNL इसी साल फरवरी में अपने कर्मचारियों की सैलरी में 15 दिनों की रुकावट के चलते सुर्खियों में आ गई थी। अक्टूबर 2002 में लॉन्च होने के बाद महज 1.5 सालों में देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा कंपनी BSNL आज करीब 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। क्या आप जानते हैं कि कंपनी अपनी आमदनी का 70% कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च करती है, जबकि निजी कंपनियों में यह आंकड़ा सिर्फ 3 से 5% है। इसके साथ ही जहां निजी ऑपरेटर्स का ARPU यानी हर ग्राहक से होने वाली आमदनी लगभग 60 रुपए है, वहीं BSNL के केस में ये सिर्फ 30 रुपए है। देश की डगमगाई अर्थव्यवस्था से ऑटो सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसमें मंदी की मार से घरेलू वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी खुद को बचा नहीं पाई। हाल ही में कंपनी ने चालू तिमाही में अपने विभिन्न संयंत्रों में 8 से 14 दिनों के लिए उत्पादन को बंद करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह कंपनी की तरफ से उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बैठाना बताई गई है। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल जुलाई के महीने में कंपनी की घरेलू वाहन बिक्री 8% घटकर महज 1,61,604 इकाई ही रह गई, जबकि एक साल पहले उसी समय कंपनी की करीब 1,75,329 इकाई दर्ज की गई थी। इसी तरह निर्यात सहित कंपनी की कुल बिक्री में भी 8% का घाटा दर्ज किया गया, जो घटकर 1,71,831 इकाई ही रह गई, जबकि एक वर्ष पहले समान अवधि में ही कंपनी की कुल बिक्री 1,87,299 इकाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन भी कह चुके हैं कि घरेलू वाहन उद्योग में मंदी का प्रभाव इस्पात क्षेत्र पर भी देखने को मिला है। मंदी का कुछ ऐसा ही असर देश की सबसे बड़ी बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले जी पर भी पड़ा है। अर्थव्यवस्था की पतली हालत से मंदी की मार झेल रही पार्ले जी कंपनी भी पूरी तरह से डूबने के कगार पर है। एक समय पर देश की नंबर 1 बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले जी आज इस पड़ाव पर है कि बिस्किट की बिक्री खासकर ग्रामीण इलाकों में घटने के चलते कंपनी को अपने प्रोडक्शन में कटौती भी करनी पड़ सकती है, जिसके बाद कंपनी की ओर से कर्मचारियों की छटनी लगातार जारी है। साल 2017 में GST लागू होने के बाद पार्ले जी जैसे मशहूर बिस्किट की बिक्री में 7 से 8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते कंपनी को अपने सभी पैक्स में बिस्किट की संख्या घटानी पड़ी, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिस्किट की मांग में गिरावट आ गई। हाल ही में खबरें आई थी कि घाटे में जा रही कंपनी 10,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है, जिसके बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले जी के अलावा भारी वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड ने भी अपने वाहनों की मांग में आई कमी को ध्यान में रखते हुए इसी माह में 5 संयंत्रों में 5 से लेकर 18 दिनों तक 9 वर्किंग डेज की घोषणा की थी। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया कि सबसे ज्यादा पंतनगर संयंत्र में इस महीने 9 वर्किंग डे रहेगा। सबसे कम होशूर में सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए और CPPS प्लांट में 5 दिन तक 9 वर्किंग डे रहेगा। वहीं कंपनी ने साफ कर दिया था कि एन्नौर संयंत्र में 16 दिन के लिए, जबकि अलवर और भंडारा में 10-10 दिन का कोई प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी वाहनों की मांग में आई कमी के चलते 7 और 9 सितंबर को गुरुग्राम और मानेसर संयंत्र में उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया था। आपको पता हो कि देश की दूसरी बड़ी व्यावसायिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा चालू वर्ष की पहली तिमाही में 42.66% घटकर 50.56 करोड़ रुपए ही रह गया है, जबकि पिछले साल इसी समय ये मुनाफा 88.18 करोड़ रुपए का था। हालांकि आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि कंपनी की कुल आय में 16.41% का इजाफा भी हुआ है, जो कि अब बढ़कर 1869.02 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 1628.69 करोड़ रुपए ही था। ऑटो मार्केट की चरमराई स्थिति के अलावा डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी पेटीएम की हालत भी इस समय नाजुक नजर आ रही है। आपको बता दें कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को 31 मार्च को खत्म हो गए पिछले वित्त वर्ष में भारी नुकसान हुआ है, यानी कंसोलिडेटेड आधार पर पेटीएम कंपनी को करीब 4,217 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटे की मार झेलनी पड़ी है, जिसमें पेटीएम मनी, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम एंटरटेनमेंट सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष पहले तक कंपनी को करीब 1,604.34 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि एक साल के अंदर अंदर कंपनी का घाटा 2 गुने से भी अधिक हो गया है। हालांकि अशोक लेलैंड की ही तरह पेटीएम की कुल आय में भी 8.2% का उछाल आया, जो बढ़कर लगभग 3,579.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करें तो कंपनी का खर्च भी दोगुना होने के बाद लगभग 7,730.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए भी मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि एयर इंडिया का कुल घाटा 59,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही कंपनी को किसी हाल में इस वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करना है। इसी को लेकर कंपनी ने सरकार से सहायता भी मांगी थी, लेकिन सरकार ने कंपनी की मांग को अस्वीकार करते हुए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का मन बना लिया है। एयर इंडिया के अलावा एक और सरकारी कंपनी भी पिछले कुछ समय से घाटे की चपेट में है। आपको बता दें कि देश भर में पोस्ट ऑफिस और बचत स्कीमें चलाने वाली कंपनी इंडिया पोस्ट को हुए नुकसान का स्तर ऐसा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जहां से उबर पाना अब लगभग नामुमकिन ही माना जा रहा है। सरकारी कंपनी इंडिया पोस्ट के राजस्व और खर्च में भारी अंतर देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2018 से 19 में इंडिया पोस्ट को कुल करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 वित्त वर्षों में इंडिया पोस्ट के घाटे में 150% तक की बढ़त देखी गई है, जो किसी भी दूसरी सरकारी कंपनी से ज्यादा है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट को अपने हर पोस्ट कार्ड पर करीब 12.15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि बदले में उसे सिर्फ 50 पैसे यानी लागत का केवल 4% ही वापस मिल रहा है। यानी औसतन जहां पार्सल सेवा की लागत 79.23 रुपए है, वहीं कंपनी को इसका सिर्फ आधा ही मिल पाता है। इसके अलावा मोदी सरकार ने HMT, हिंदुस्तान केबल्स और इंडियन ड्रग्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की 15 से ज्यादा कंपनियों को घाटे में होने के चलते बंद करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद गिरती अर्थव्यवस्था के चलते बेरोजगारी के बड़ी संख्या में बढ़ने के आसार हैं। यानी मोदी सरकार के सामने इस आर्थिक मंदी से निपटने की बेहद बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल विपक्ष लगातार अर्थव्यवस्था में अपनी सुस्ती को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके बाद सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी नीतियों के तहत क्या कदम उठाती है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।